डाइट एंड फंक्शनल फूड से इनफर्टिलिटी ठीक हो सकती है। एंड आज मैं एक 3 चीज़ों का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बताने जा रही हूँ जिसको आयुर्वेदा ने, जिसको डाइटिक्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छा मानते हैं फर्टिलिटी बूस्टिंग के लिए। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। आशा करती हूँ आप हमसे जुड़ चुके हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, अपनी नोटिफिकेशन बेल को भी टच कर दिया ताकि डेली के जो अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते हैं अलग अलग विषयों पर, अलग अलग समस्याओं पर, डिफरेंट काइंड के फंक्शनल फूड जो इनफर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए होते हैं। सो आज जो मैं रेमेडी आपसे शेयर कर रही हूँ, जिसको मैंने डिज़ाइन किया है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ को समझा है, वो गर्मियों के लिए बहुत कारगर है। आप सभी देख रहे हैं होली आने वाली है, गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, हल्के हल्के दस्तक चालू हो गई है। ऐसे में बहुत सारे इश्यूज, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स में ये डाइट आप फॉलो कर सकते हैं इन गर्मियों में। आप इसे पूरे 30 दिन फॉलो कर सकते हैं क्योंकि ये गर्मी में आसानी से लिया जा सकता है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तब भी आप ये ले सकते हैं, उसमें ये एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करेगा। अगर आपको ओवरीज रिगार्डिंग इशू है, हार्मोन नहीं बनते, हार्मोन नहीं बनेंगे तो एग्स डेवलप नहीं होंगे, एग मैच्योर नहीं होंगे, ओव्यूलेशन नहीं होगा, पीरियड्स पे रेगुलर रहेगा, कमजोरी, थकान, चिड़चिड़ापन, कहते हैं ना दिमागी कमजोरी कि मेरे तो टेंशन से एकदम फोकस खराब हो गया, कंसंट्रेट नहीं होता, मन नहीं लगता किसी काम में, सारी चीजों में सोल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा आयुर्वेदिक अगर हम पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वात, पित्त, कफ कोई भी दोष है अगर बॉडी में तो वो भी इससे ठीक रहेगा। यूट्रस के लिए बहुत अच्छा है, हीमोग्लोबिन इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा है, इम्प्लांटेशन सक्सेस में भी ये आइडिया आपको हेल्प करने वाला है क्योंकि जो चीजें मैं बता रही हूँ वो एक पावर हाउस, एक पावर पैक है न्यूट्रिशन का, विटामिन का, मिनरल्स का एंड फॉलेट का। सो आप सभी क्यूरियस होंगे कि ये क्या चीज है, इसको बताएं जल्दी से। तो फ्रेंड्स 3 चीजें आपको लेनी है। नंबर 1 लेना है पॉपी सीड्स, खसखस जिसको हम कहते हैं। देखिए एक खसखस, गर्मियों में अक्सर आप शॉप्स पे या सुपरमार्केट्स पे जाएंगे तो हरी हरी बोतलें मिलती हैं शरबत की। वो खसखस एक घास होती है, खुशबूदार होती है, कूलेंट होती है, तो गर्मी में उसका शरबत मिलता है। हालांकि उसमें आर्टिफिशियल कलर और शुगर बहुत होता है। मैं उस खस की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ खसखस दानों की, जिनको कि पॉपी सीड्स कहा जाता है। और ये कई सब्जी की ग्रेवी में जाता है, सर्दियों में इसका हलवा भी खाया जाता है, ब्रेन टॉनिक टीनेजर्स बच्चों को दिया जाता है। तो ये है पॉपी सीड यानी कि खसखस के दाने। खसखस आपको लेना है 1 चम्मच, 1 चम्मच आपको सौंफ लेनी है और साथ ही आपको लेने हैं 5 या 6 आलमंड्स, 5 या 6 बादाम। बादाम को हमेशा हम अलग भिगोते हैं और सौंफ, खसखस देख लें, सूती कपड़े से झाड़ लें, पोंछ लें उसको अच्छे से ताकि डस्ट निकल जाए, क्योंकि हमको उसको पानी में सोक करना है और अगर ये डस्टी रहेगा तो पानी में किरकिरापन जाएगा। डेफिनेटली हम इसमें कुछ फ्लेवर चाहेंगे, हल्का मिठास ही अच्छा लगेगा इस शरबत में। तो हम मिश्री, जो डले वाली मिश्री आती है, जो धागे में पिरोई हुई होती है, प्योर मिश्री होती है, उसको 1 ग्लास जो हमें प्रिपेयर करना है उसके अकॉर्डिंग 1 डला हम सौंफ और खस के साथ में 1 ग्लास में, एक बोल में, कांच का बोल हो, जो भी आपके पास बर्तन है, स्टील का या कांच का, उसमें आप इसे रात को सोने से पहले भिगो दें। बिल्कुल इसी तरह एक दूसरे पॉट में, एक छोटी और कटोरी में, ग्लास कप में आप 5 से 6 आलमंड्स, बादाम को भिगो दें। सुबह जब आप उठते हैं आप इसे ब्रेकफास्ट के साथ भी ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट से पहले भी ले सकते हैं। कोशिश करें कि अगर मॉर्निंग का जो पहला मील होता है या सुबह सुबह के समय नाश्ते, जो पहली दूसरी मील होती है, हम ड्रिंक लेते हैं, मील लेते हैं, उसमें अगर आप इसको पीते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप इसको नाश्ता लेने के 1 घंटे बाद भी पी सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसका असर कम नहीं हो जाएगा, बस आपका पेट थोड़ा एम्प्टी रहना चाहिए ताकि इसका इफेक्ट अच्छा है। इससे आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे, हड्डियों में मजबूती आएगी, ब्रेन टॉनिक की तरह काम करेगा। और आयुर्वेद में खसखस को फर्टिलिटी बूस्टर बताया गया है। कई कंट्रीज में, कई थेरेपीज में खसखस के ऑयल को फैलोपियन ट्यूब के म्यूकस को दूर करने को, ब्लॉकेजेस को दूर करने में, फ्लशिंग में लिक्विड के साथ में यूज किया जाता है। लेकिन इस पर भी बहुत सारी स्टडीज होनी है, जरूरी है वो स्टडीज होना जिससे इसके अदर यूजेस एंड इफेक्ट्स को समझा जा सके। लेकिन आप इसको अपनी डाइट में शामिल करें क्योंकि खसखस को फर्टिलिटी बूस्टर माना जाता है। क्यों माना जाता है? ऐसे ही नहीं माना जाता, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए तो बहुत कम ट्रेसेस में, लेकिन उसके बिना काम बिगड़ जाते हैं। कॉपर, मैग्नीशियम, कुछ इस तरीके के
इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, फॉलेट, इसके अलावा मैंगनीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें इक्वालिटी के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए चाहिए हमारे शरीर को। मिलेंगी कैसे? सिंपल डाइट से। इसके अलावा सौंफ हम जानते हैं एस्ट्रोजन बूस्ट करता है, एग डेवलपमेंट, हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए होता है। अब आपने रात को इसे भिगोया, सुबह क्या करना है, जो आलमंड सोक किए हैं उसको आपको छील लेना है, आलमंड्स का छिलका हमेशा उतार के उसको यूज करना है और इन सब को एक जार में लेना है, इसको हमको पीसना है। तो जो आपने मटेरियल सौंफ, खस और मिश्री का भिगोया था उसे और आलमंड्स को एक जार में ले बढ़िया से ग्राइंड करें, बहुत अच्छे से ग्राइंड करें। उसके बाद में इसको सीव कर लें, आप छान सकते हैं। छानने के बाद आप इस ड्रिंक को पी सकते हैं। तो जो लोग मिल्क नहीं ले पाते, मिल्क से प्रॉब्लम है, मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है, उनके लिए भी अच्छे, क्योंकि आलमंड होने से इसमें आलमंड मिल्क बन चुका है। साथ ही ये फर्टिलिटी बूस्टर है, आपकी शुक्र धातु को पुष्ट करता है, एग की क्वालिटी को अच्छा बनाता है। कई खनिज है इसके अंदर। सौंफ, पॉपी सीड्स और आलमंड्स का ये जो कॉम्बिनेशन है ये गर्मियों में बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देगा। खसखस को आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को ठीक करने वाला माना जाता है। तो आपकी बॉडी में जो भी तरह के दोष बढ़ रहे हैं उनको ये ठीक करने में आपकी मदद करेगा। लेकिन कब करेगा? जब आप इसे यूज करना शुरू करेंगे। ये स्पेशली फीमेल्स के लिए है, लेकिन इसे पुरुषों को दे सकते हैं, या तो कम मात्रा में दे सकते हैं या फिर कभी कभी दे सकते हैं, क्योंकि सौंफ जो होता है पुरुषों के लिए ज्यादा मात्रा में यूज करना सही नहीं होता है। इसीलिए ये टोटल मना नहीं है पुरुषों के लिए पीना, लेकिन इसे आप कम दें या कभी कभी पुरुषों को दे सकते हैं। अगर घर में प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप फिर भी दे सकते हैं, टेस्ट अच्छा लगता है तो। इस तरीके से ये जो शरबत है समर सीजन में आपको जबरदस्त न्यूट्रिशन भी देगा, ताकत भी देगा, ब्रेन टॉनिक है, मूड इन्हांसर है, बॉडी में कूलिंग इफेक्ट देगा एंड फर्टिलिटी के सारे एस्पेक्ट से, न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट से, डाइजेस्टिव जो इश्यूज हैं उन तरीकों से आपको सपोर्ट करेगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और सच में पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।